कुर्मी है, कोयरी है, मल्लाहा है, बहुत जात वहाँ पर तो कोई भूमिहार नहीं है। मतलब अशोक महतो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बाहुबली के नाम से जानते हैं उनको, नेता के नाम से थोड़े जानते हैं कि टक्कर कहाँ है? यहाँ के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ललन सिंह को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद। अशोक महतो को क्यों नहीं वोट देंगे? वो गुंडा, वो तो दिन मर्डर किया है। तो कह रहे हैं कि ना हम तो गरीबों का आवाज उठा रहे थे। खाली सवरने को काटबे किया है, मारबे किया है। वो मोदी ने तो देश को लूट लिया। लालू का बेटा सब 500 करोड़ का मालिक कहाँ से हो गया कमा के? तो ललन सिंह विकास का काम की। उनको काम के बदौलत ही उनकी अपनी पहचान है। ललन बाबू एकदम क्लीन स्वीप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मुंगेर लोकसभा सीट के बरहिया में मैं हूं और कहा जा रहा है कि ललन सिंह पर भारी पड़ सकते हैं अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। तो क्या वाकई जमीन पे यही बात है? तो जमीन को टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं, बरहिया में हैं और बरहिया के एक दरवाजे पे पहुंचे हैं। अब जरा जानते हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, तो यहाँ का मिजाज जरा समझते हैं कि वाकई में ललन सिंह जो है यहाँ पर क्या फिसड्डी साबित हो जाएंगे। क्या ललन सिंह का क्या होगा? यहाँ बहुत बढ़िया होगा, उनका बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। लेकिन लोग दावा कर रहा है कि बहुत स्थिति खराब है। एकदम स्थिति उनका बहुत बढ़िया है, बहुत काम किए हैं। कई अच्छा खूब काम किए। खूब काम किए। टाल क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में या बरहिया गांव में या सुलिस गेट दिए हैं, बहुत काम किए हैं ललन बाबू। अच्छा, क्या अपना क्या नाम है? शंकर सिंह। अच्छा शंकर बाबू, ये बताइए, कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, लेकिन अशोक महतो जो उनके प्रतिद्वंदी है, उनकी पत्नी प्रतिद्वंदी है अनीता देवी, वो आरोप लगा रहे हैं कि ललन सिंह पे तो कुछ काम नहीं किए, कुछ खास लोगों का काम किए हैं। मतलब सीधा बार है कि भूमिहारों का सिर्फ उन्होंने काम किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का टाल क्षेत्र जो है ना, महतो काटा सब वहाँ पर रहता है, महतो रहते हैं सब। और रोड जो बनाया है बरहिया से वहाँ, वो सब तो महतो हैं। कोई कुर्मी है, कोयरी है, मल्लाहा है, बहुत जात वहाँ पर तो कोई भूमिहार नहीं है। लेकिन रोड तो जोड़बे किए यहाँ तक, बरहिया तक तो जोड़ दिए वो। और दियारा क्षेत्र से भी रोड मान लिया जाए, जहाँ पुल पुलिया जो आवश्यकता है सगरों बनाए हैं। और किसी एक वर्ग का काम नहीं करते हैं, सबको एक जैसा देख के करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, तो महतो के जो गांव है, जो घर है, वहाँ भी सड़क बनी, वहाँ तक विकास पहुँचा है? तो पहुँचा है तब तो महतो को वोट करना चाहिए। बिजली, सड़क, स्कूल, सब सुविधा वहाँ पर मतलब वहाँ पर पहुँचा हुआ है। जो महतो का टोला है गांव। हाँ, मतलब टाल में भूमिहार का कोई गांव नहीं है। अच्छा, टाल क्षेत्र में? टाल क्षेत्र में स्कूल वही सब है। और हर गांव को रोड से जोड़ा गया है। बरहिया से पूरा रोड है, उसी रोड से सबको जोड़ा गया है। हाँ, सब मतलब को टच कर हुए उसे पूरा रोड। मतलब अशोक महतो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एकदम गलत है। लोगों को भरमा रहे हैं कि वो हमको लोग वोट दे, मतलब खास करके मतलब वो मतलब क्या बोले अशोक महतो हम लोग तो नाम भी नहीं सुने उनका। लोग कांपता है। आप कहते हैं नाम बाहुबली के नाम से जानते हैं उनको, नेता के नाम से थोड़े जानते हैं कि अशोक महतो। आप कहते हैं कि नाम नहीं जानता, लोग कांपता है। बाहुबली के नाम से जानते हैं। बाहुबली है। तब वोट देंगे। बाहुबली का कोई काम नहीं, विकास का काम चाहिए हम लोग को। ललन सिंह विकास का काम किया एकदम 100%। ललन बाबू विकास पुरुष है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आरोप है कि भूमिहारों का सिर्फ काम करते हैं ललन। हम तो बता ललन बाबू बहुत दिन से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और अशोक महतो अभी मान लीजिए उनकी पत्नी खड़ी हुई है, उनको विकास के नाम से ही उनका पहचान पूरे क्षेत्र में है। आप यहाँ नहीं, यहाँ से सूर्यगढ़ा, जमालपुर, मुंगेर तक आप अगर जाइएगा तो सब लोग उनको काम के बदौलत ही उनकी अपनी पहचान है। वो किसी पार्टी में रहे लेकिन उनका अपना एक अलग पहचान है। तो खास करके इस एरिया में तो ललन बाबू के प्रति और बीजेपी के साथ आ जाने से उनकी स्थिति बहुत मजबूत। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे होता तो ललन सिंह को मुश्किलों का सामना दिक्कत होता, क्योंकि हम लोग या यहाँ का जो एरिया है वो मोदी जी के साथ है।
मोदी जी के साथ। जी मोदी जी के साथ है। मोदी जी से उनका गठबंधन है तो यहाँ के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम ललन बाबू को वोट। विकल्प नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार को लेके बहुत शिकायत है। लोग कहते हैं कि नीतीश जी का काम जो है संतोषजनक नहीं है। पार्टी तो नीतीश जी के पार्टी में ही है ललन सिंह, और नीतीश जी ने ही ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया, तो उसका टीस है आप लोगों को? नहीं, कोई टीस नहीं है, वो सब पार्टी पॉलिटिक्स का बात है। हाँ, नीतीश बाबू पहला टर्म में बहुत बढ़िया काम किए, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर डगमगाए, लेकिन फिर जगह पर आ गए हैं, सब बढ़िया है। अच्छा, जगह पर हैं, फिट हैं। फिट हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप जरा नजदीक आइए और ये बताइए कि टक्कर कहाँ है? टक्कर ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी में टक्कर है। टक्कर है तो क्या लगता है कि आपकी नजर में क्या है, कौन बढ़िया उम्मीदवार है? बढ़िया उम्मीदवार तो ललन बाबू है। क्यों? ललन बाबू इस क्षेत्र में काम किए हैं। काम किए हैं। हाँ, लेकिन प्रतिद्वंदी तो कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा कुछ है काम ध्यान में जो कि आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? पूरा टाल तो वही काम किए हैं। टाल दियारा उन्हीं का काम है, पुल पुलिया वो उन्हीं का काम है। अच्छा एक चीज बता, चलिए ठीक है, ललन बाबू अच्छे हैं, बहुत विकास किए, अशोक महतो को क्यों नहीं वोट देंगे, क्या लगता है? अशोक महतो क्रिमिनल है, बाहुबली है क्रिमिनल। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं किए, हम किसी सवर्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, हम तो गरीबों की आवाज उठाते थे। अभी 4-5 दिन पहले बयान दिया है अशोक महतो ने। उनका तो कोई तो गुरु। हाँ, खाली सवरने को काटबे किया है, मारबे किया है, वो सब चोर चुहार है, वो सब क्रिमिनल है, वो सब आदमी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ना हम तो गरीबों का आवाज उठा रहे थे, हम तो सवर्णों को कभी कुछ कहे ही नहीं। गरीबों का भी मारा है तो भूमिहारे को मारा है वो। अच्छा, हाँ, राजू बाबू क्या थे, सब उन्हें सवर्ण थे, उनको मारने वाला कौन है? वही अशोक महतो। उन्हें कह रहे हमको फंसा दिया गया, तो ऐसे फंस गया जेल में 17 साल का लिए रह गया। बिना किए हुए थोड़े कोई फंसा देता है, सबको कहीं फंसा देता है। सबको क्यों नहीं फंसा देता? अच्छा आपकी बात बहुत मायने रखेगी। जी आप बताइए कि कौन बढ़िया, अशोक महतो को क्यों नहीं वोट करेंगे बरहिया के लोग? अशोक महतो अभी नया कैंडिडेट आए हैं, उनकी पत्नी जी 10 दिन पहले वो शादी किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि अपने तो लड़ नहीं सकते हैं, सजाबार आदमी हैं जी, तो अपने पत्नी को खड़ा किए जी। अब खड़ा करने का वजह महागठबंधन की है या खुद उसका है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो लालू जी के दरवाजे पे गए, लालू जी उनको सिंबल दे दिए कि जाओ लड़ो और पटक दो ललन सिंह को। ठीक है, लालू जी बोले, अच्छी बात बोले कि पटक दो, लेकिन पटकने का उनके पास सामान रहेगा तब न। नामी गिरामी आदमी हैं अशोक महतो, आपके लोकसभा सीट से। हाँ, वो अभी आए हैं नामी ग्रामीण, हम लोगों के क्षेत्र में 19 से पूरा जिला में पढ़ते हैं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं था, न उनको कोई मतलब इस क्षेत्र से था, वो सीमित क्षेत्र में थे। और ललन बाबू राजनीतिक आदमी हैं जी। अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल है, अशोक महतो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। और ये लालू जी पट्ठा टेप के इनको भेजे हैं पटकने के। पट्ठा टेप के? हाँ, सभी ना तो भेजे हैं, मतलब सियासी कुर्बानी देने के लिए। कुर्बानी हम किसे कह सकते? पट्ठा का तो कुर्बानी ही होता है। नहीं, पट्ठा मतलब वो पट्ठा बैठी वाला नहीं, बकरी वाला नहीं। अच्छा। पट्ठा मतलब पहलवान। अच्छा, पहलवान। आप लोग मान रहे हैं कि पहलवान हैं? क्रिमिनल तो है ही ना। अच्छा। लेकिन अब क्रिमिनल तो वो पहलवान की तो अब चलता नहीं है, चुनाव विभाग ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब तो कोई बात हो, अगर जो पुलिस ठीक से काम करे तो बोकस वोट पोल नहीं होगा। और 75% हम लोगों का जैसा अनुमान है कि ललन बाबू यानी एनडीए की वोट है, के वोट है यहाँ। हाँ, एनडीए के। अब एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आ जाए,
क्या नाम है गृह मंत्री का, हाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, हाँ सब उनके माने उनके चरित्र पर, उनके विकास पर, उनके सिद्धांत पर लोग यहाँ जीवित हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी थी पहले, कपिल देव बाबू भूतपूर्व मंत्री यहाँ 2 बार रह चुके हैं, बगल में उनका मकान है। तो ये क्षेत्र था समाजवादी और कांग्रेसी, तो कांग्रेसी तो पतन हो ही गया एक तरह से, इस क्षेत्र में तो नामो निशान मिट गया। तो अब रह गई है महागठबंधन में आ गए हैं कांग्रेस, हमारे अशोक जी आए हैं महागठबंधन से, वो उम्मीदवार लालटेन छाप के हैं, शायद शैम्बुल उनको मिला है लालटेन। तो लालटेन है, लालटेन का भी प्रभाव है, कुछ लोगों के बीच में है प्रभाव तो है ही, ऐसी बात नहीं। तो मतलब ललन सिंह की राह आसान नहीं है? आसान तो नहीं है, लेकिन उनको मुश्किल भी नहीं है, मेहनत उनको करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मेहनत जरूर, काहे कि उम्मीदवार जो आ गया है अशोक महतो उनकी पत्नी है आपकी जमालपुर के, जी अनिता देवी, हाँ, और वो है शेखपुरा के, तो शेखपुरा इस क्षेत्र में आता भी नहीं है जी। तो पति तो बाइकाट हो गए, उनका तो कोई यहाँ पर प्रभाव है नहीं, रह गई कि कहते हैं कि हमने गरीबों का बहुत मदद किया, हमने आवाज उठाई है। जी हाँ, आवाज उठाई है, तो मैंने मान लिया कि आपने आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठा के आप तो जेल चले गए, उनकी आवाज को आगे बढ़ाए नहीं, वो आवाज तो दब गई। तो फिर आपका कोई ऐसा राजू बाबू का कांड हुआ था, उस समय पेपर में पढ़े लोग, तब भले जागृत हुआ कि एक वहाँ बाहुबली आदमी है, बाहुबली आदमी है, सब जगह बाहुबली आदमी रहते हैं, करीब करीब अपने अपने क्षेत्र में, कोई उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों के बीच में जो जातीय समीकरण है, कि जैसे फॉरवर्ड हम लोग कम आएंगे मुंगेर क्षेत्र में, और बैकवर्ड ज्यादा आते हैं। अच्छा, तो बैकवर्ड पर असर क्या पड़ता है अशोक महतो का, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप कह पाएंगे क्या बैकवर्ड पे क्या असर पड़ेगा अशोक महतो की पत्नी के कैंडिडेट बनने से? अरे जाति के बात के नाम पर कुछ पड़ जाए, समझते हैं, तो जातियों में तो बैकवर्ड में भी तो बहुत जाति है, तो सब जाति थोड़े अशोक महतो के साथ है, एनडीए के साथ भी है, तो उसका असर रहेगा नहीं। अच्छा, नीतीश जी को आप कैसे देखते हैं, कैसे नेता के तौर पे देखते हैं? अच्छे हैं नीतीश जी, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, ढील डोल जाते हैं थोड़ा। अच्छा, हिल डोल जाते हैं। एक बड़ा आरोप लगा ललन सिंह पे कुछ दिनों पहले कि ये राजद के इशारे पे काम कर रहे हैं, लालू और तेजस्वी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में नहीं आया ये सब बात। अच्छा, आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची? कहाँ पहुंचा है, फिर टिकट लिए, इसीलिए तो नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा जाए, नीतीश कुमार ने इसीलिए हटा दिया उन पार्टी में। अब क्या हो रहा है पार्टी का, हम क्या जाना कि पार्टी में क्या हो रहा है जी। हटा दिए, काहे हटा दिए, क्यों हटा दिए, ये सब हम क्या जाने। लेकिन टिकट मिल गया, प्रत्याशी तो वही गया, तो हम कैसे माने कि वो नीतीश और ललन बाबू अलग अलग है। अच्छा, दोनों एक ही हैं, ये करते हैं, तब उन्हीं के पार्टी का कैंडिडेट है। तो वोट में क्या लगता है कि क्या समीकरण बनेगा, कितना टफ होगा ये चुनाव ललन सिंह के लिए? समीकरण नहीं बनेगा, ललन बाबू एकदम क्लीन स्वीप है ना। अशोक महतो कोई फैक्टर नहीं, वो फैक्टर नहीं है, वो सब क्रिमिनल आदमी है, वो क्राइम करेगा कि वो सब। अच्छा, आप बड़ा अनुभवी हैं, ये बताइए अशोक महतो को क्यों नहीं वोट करना चाहिए? क्यों नहीं वोट करना, वो पॉलिटिकल आदमी है तो उसको काहे वोट करेंगे? वो गुंडा है, वो तो दिन मर्डर किया है, वो थोड़े पॉलिटिकल आदमी है जो वोट करेंगे उसको हम। देखिए, ये राजनीति की चल रही है लड़ाई जी। ये चुनाव जो हो रहा है राजनीतिक मुद्दा पर न हो रहा है, क्रिमिनलों की तो नहीं न हो रही है, हो रही है कि राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार फलना आदमी है, फलना आदमी जी। तो हमारे महागठबंधन से अशोक जी की पत्नी आई, अशोक जी डायरेक्ट आए भी नहीं, क्योंकि वो हो भी नहीं सकते हैं, कानूनन उनको रोक है। अच्छा, आप लोग के इलाके में आए हैं कभी अशोक महतो? कभी नहीं, पहचानते नहीं तक, देखे तक नहीं है। अच्छा,
नहीं पहचानते। नहीं पहचान। तो कि वो जो कैंडिडेट खड़ी हुए हैं उसको भी नहीं पहचानते हैं हम लोग। अच्छा, उनकी पत्नी अनीता देवी जो कैंडिडेट है उनको भी नहीं पहचान। उसको भी नहीं पहचानते हैं हम। नहीं 7 दिन का तो खेला हुआ है जी। 7 दिन के अंदर न सेम्बुल तेम्बुल और अच्छी उम्मीदवार शादी विवाह सबको हुआ। जी। तो अभी तो न हम उम्मीदवार को देखे हैं न उम्मीदवार के पति को देखे हैं। अब पति के बारे में हम लोग पेपर के द्वारा जाने कि वो क्रिमिनल है। अच्छा। मैंने क्रिमिनली करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ। क्योंकि वो खबरों से समझे जाने। जी सब लोग जाने कि क्रिमिनल है। अच्छा, एक सवाल और है, मेरा आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा है कि भूमिहार भी बटे हुए हैं, सवर्ण भी बटे हुए हैं। ललन सिंह को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिनको लाभ हुआ वो वोट देंगे, जिनको लाभ नहीं हुआ भूमिहार में भी बटेंगे, लोग नहीं वोट करेंगे। 20 ठीक है आपकी बात की, आपकी जो मैंने बात सही है, ये सवाल मेरा सही है कि गलत है? अरे वोट के देश के लिए न हो रहा है, जात के लिए तो नहीं हो रहा है। अच्छा जी जी जी। वोट मोदी के लिए हो रहा है, कोई ललन बाबू अशोक चौधरी नहीं। मोदी जीतेगा, ललन सिंह अच्छा, ललन सिंह जीत जाएंगे। फैक्टर ने है, सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है। आप तो ऐसी बहस कर रहे हैं, उस समय पूछ रहे हैं कहाँ अशोक महतो फलना, कौन जानता है अशोक महतो को? अने ललन बाबू को मोदी। अच्छा, ललन सिंह को भी नहीं जानते? जानते हैं लेकिन वोट मोदी। मोदी। अच्छा, क्या मतलब मोदी को क्यों वोट? मोदी को क्यों, तो आप भी जानते हैं क्यों देना चाहिए। आप बताइए, हम आपके दरवाजे पे आए हैं यही जानने के लिए। क्या बात है, मोदी से अच्छा कौन है बताइए? कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं। कोई टक्कर में सब रो रहा है, जितना टक्कर वाला अपने भाग रहा। अच्छा, साउथ भाग रहा, कोई किधर। लेकिन लालू जी हुंकार भरते हैं कि मोदी ने तो देश को लूट लिया, अंबानी को खाली देता है पैसा, गरीब सब तरस रहा है, तड़प रहा है देश का। बेटा के 500-500 करोड़ कहाँ से आया, कोई काहे न पूछते हैं? लालू का बेटा से 500-500 करोड़ का मालिक कहाँ से हो गया कमा के? लालू जी कैसे लाए हैं बता दें, वो है वही बताएंगे, वही हिसाब दे दे कि सबको कैसे ही 1000-1000 करोड़ का मालिक है बेटा बेटी। 12 बरस में हमारा पति हो गया, मोदी को चोर बोलता है, मोदी चोर। अच्छा, ये अनीता देवी को जानते हैं, कभी क्षेत्र में आई हैं? 2 दिन पहले तो शादी हुआ, तो क्षेत्र में किस लिए आएगी? तो ऐसे नहीं, वोट मांगने आएगी ना। अब आएगी कि भाई अगला पति कौन थे आपका? अभी तो तत्काल पति बने हैं, ये आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बहुत सवाल उठा रहे हैं आप। सवाल उठावेंगे नहीं? आर्टिफिशियल का सवाल कर रहे हैं। तभी आर्टिफिशियल पत्नी है कि ओरिजिनल पत्नी है? नहीं, शादी किए हैं भाई, मंदिर में शादी किए हैं, आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल है। अभी ना समय शादी का है, ना टाइम समय शादी का है, अभी ना कोई शुभ मुहूर्त है शादी का। एकाएक कैसे शादी हो? लालू जी के आदेश हुआ, कर लिए, खबर तो यही है। हाँ, लालू जी आदेश दिए, खबर यही है कि मान लिया जाए शादी जल्दी कीजिए, आपको तो टिकट मिलेगा नहीं, आप तो सजावार हैं, इसलिए पत्नी को टिकट मिलेगा। तब नीतीश जी भी तो करवा चुके हैं ना, सिवान को भूल गए, कविता सिंह को ऐसे ही शादी हुई थी ना टिकट के लिए। इस बार कविता सिंह को टिकट नहीं मिला सिवान से, लेकिन शादी भी ऐसे ही हुई थी। चीज हमको सुनने के पहले लिए मिलता था, अभी हमारा ही क्षेत्र में ऐसा हो गया। आप ही के क्षेत्र में? यह मेरा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ है। तो इस बार देखेंगे भाई अनीता देवी। पहले तो अभी मूर्ति उनका चेहरों नहीं देखे हम कि कैसा है अनीता देवी। अन्य अशोक महतो को पहचानते हैं, मतलब कैंडिडेट होके भी नहीं आ रही हैं, चेहरा नहीं दिखा रही है। चेहरा नहीं दिखा रही है। अच्छा, कल बड़ैया आई थी? आज भी बड़ैया में थी सुबह। अच्छा, आज भी बड़ैया में थी, लेकिन आप लोग के गांव में नहीं आ रही हैं, आप लोग के दरबार। हम लोग का जगदम्बा स्थान जो है ना, वहाँ शायद पूजा करने के लिए वो आई थी। तो आप लोग के दरवाजे पे नहीं आई? अभी टाइम घूमी है क्षेत्र में, क्षेत्र में भी कहीं नहीं घूमी है। क्षेत्र में कहीं घूरी नहीं है, अब तो घूरबे करेगी। अब तो देखबे करेंगे, गीत गाने का समय आया है अभी, तब अब तो शुरू होगा तब। अच्छा, तो एकदम फाइनल एक बात बता दीजिए, आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, ये ललन सिंह का के टक्कर में कोई नहीं? कहीं कुछ नहीं, मोदी है ललन के साथ, तो कौन हो नहीं। हाँ, कोई हो सकता है बिहार में ना ललन बाबू सबसे ज्यादा वोट से जीते। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा चांस यही रखिए। एक बार इन्हीं के विरोध में राम बदन राय आए थे, तो हम लोग जब देखे ना वहाँ लोकसभा, हम लोग गए थे अति में नॉमिनेशन में, तो हम लोग एगो रूम पहले राम बदन राय के साथ हम थे, तो हम लोग जो दोस्त यार थे 10 गो 5 गो एगो रूम में हेल के बोले ये तो 3-4 लाख से हारेगा, तो इसमें कोई दमे खमने है, लालू जी ठरी करवाए थे। तो वही बात अभी है, राम बदन राय तो कम से कम शिक्षित था, पढ़ल था, प्रोफेसर था,
यहीं बरहिया महिला कॉलेज में। ये तो मान लिया जाए क्या है, सो सारा दुनिया इसको जान रहा है, ये तो सजावार है, ये तो क्रिमिनल आदमी है। कुछ चलिए कुछ और कहना चाह रहे हैं, हाँ कह दीजिए आप। पेपर से आज हमको जानकारी मिली कि अनीता देवी कुछ टाल क्षेत्र में कल भ्रमण की है। अच्छा। कल हाँ, जो पेपर में आज पढ़े उसी से हमको जानकारी हुआ, लेकिन बरहिया आज तक अभी नहीं आई। वो तो बड़ा सवाल उठा दिए कि आर्टिफिशियल तो नहीं है। तो शादी तो हमने कुछ नहीं कह सकते हैं, अब इस पर हमने कुछ नहीं अच्छा, कह कुछ नहीं सकते कहेंगे। ना इस पर। जी अच्छा, क्या कहना चाहता है बताओ तुम। मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा मोदी जी जिंदाबाद। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर बरहिया का मिजाज क्या है और यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।